नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के अंत में कुछ सरप्राइजेस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको मिस मत करिएगा। और अगर आपको ऐसा फील हो कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है, किसी स्टूडेंट की, तो उसको जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है। ये वीडियो ना मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसका दो रीजन है। पहला कि 10th के बाद बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके वजह से वो रेस में बहुत पीछे छूट जाते हैं, कंपटीशन बहुत पीछे छूट जाते हैं। माफ करिएगा, मुझे रेस वर्ड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करिएगा, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत है, जहां पे कंपटीशन बहुत है। तो अगर आप लेट तैयारी शुरू करते हैं तो नुकसान आप ही का होता है, क्योंकि जब 11वीं 12वीं के बाद जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि जेईई नीट एनडी में बैठते हैं, तो उसके बाद ना लोग सिर्फ रिजल्ट पूछते हैं आपसे, ये नहीं पूछते कि रिजल्ट क्यों नहीं हो पाया। तो 10th के बाद बच्चे बहुत 3-4 गलतियां करते हैं, जिसको हम लोग अभी कवर कर लेंगे। दूसरा, कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ देर पहले पोस्ट डाला था कि अगर आप इस पे ढेर सारे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आऊंगा। तो आखिर वो टाइम आ गया है जब हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं कुछ। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भाई तुरंत क्लास 10th दिया है, चाहे वो झारखंड बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, वो 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं जो मैं भी बोलने वाला हूं। प्लीज मत करना यार, आपके बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं। सबसे पहला जो आप गलती करते हैं ना, कि आप बहुत लेट शुरू करते हैं। आप ना बहुत लेट पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा, बोर्ड का एग्जाम खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि कितने बच्चों ने तैयारी सही तरीके से शुरू कर दी है, कितने बच्चों ने क्लास 11 पढ़ना शुरू कर दिया है। अब आप एक बात बताइए, कोई एक स्टूडेंट है जो बड़े बड़े शहर में किसी बड़े कोचिंग में क्लास 6ठी से लगा हुआ है, 6 क्लास से लगा हुआ है, 8 क्लास से लगा हुआ है, 10th क्लास से ही लगा हुआ है ना, वो आपसे कहीं गुना ज्यादा आगे रहता है भाई। अगर वो किसी एग्जाम में बैठेगा तो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। और आप क्लास 10th के बाद भी सीरियस नहीं होते हैं, उससे क्या होता है, आपका रिजल्ट बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है। और क्लास 11th लेट से शुरू करने का एक नुकसान यह है कि क्लास 11th बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्लास 12 उनको अच्छा समझ नहीं आता, बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स लगता है। आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि सर हम कितना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। चलो मैंने उनको जवाब दे दिया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप डिसिप्लिन वे में सही तरीके से जल्दी पढ़ना शुरू कर दें तो बैकलॉग लगेगा ही क्यों, है ना। आपके पास एनफ टाइम होता है, बस उस टाइम की प्लानिंग नहीं होती, इस वजह से बैकलॉग लगता है। तो आप ये जो लेट शुरू करते हैं पढ़ाई, उसको भाई लेट पढ़ाई शुरू मत करिए, जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू कर दिए। क्लास 11 जल्दी शुरू कर दिए, क्योंकि क्लास 11 बहुत टफ होता है इन कंपैरिजन टू 10th। अगर 10th को अगर मैं टफनेस के लेवल पे 2 बोलूं ना, तो क्लास 11th टफनेस लेवल पे भैया 12 हो जाता है। एक बहुत बड़ा जंप होता है। आप क्लास 10 से तुरंत जब 11th में जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर आप जल्दी पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। दूसरा जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं यार ना, कि वो ना अनवांटेड स्टडी मटेरियल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि क्लास 10th के बाद बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है प्रिपरेशन के लिए, तो अपने भैया से, दीदी से, आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि भैया क्या करे क्या नहीं करे। अब वो ना आपको 2 साल 4 साल 5 साल पहले के तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। उनके पास किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल होता है, बोलते हैं कि अच्छा ये बुक ले लो, केमिस्ट्री में भैया ये बुक ले लो, मैथ्स में ये बुक ले लो, इतना सारा स्टडी मटेरियल उनको बता देते हैं। बच्चे सारे खरीद के ला लेते हैं और उनको लगता है कि ये सारा पढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत होता है। लेकिन एक टाइम के बाद भैया पढ़ तो इतना लिया, रिवीजन नहीं हो पाता। उनको लगता है कि पढ़ तो रहे हैं, कुछ दिमाग के अंदर नहीं जा रहा, कुछ चीजें याद नहीं रह रही हैं, मैं ही बुरा हूं, बैकलॉग लग रहा है, मैं खराब हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। 5-6 महीने बाद डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। इससे बढ़िया पता है क्या है, आप ना लिमिटेड स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। तो भैया मेरे ख्याल से ना सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स ही खरीदना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। आप किसी बहुत अच्छे कोचिंग में चले जाइए, कोचिंग के नोट्स को देख लीजिए भाई, जो लेटेस्ट कोचिंग के नोट्स होते हैं। और उसके बाद अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए और लास्ट में मॉक लगा लीजिए। इतना बहुत होता है, आपको साइड बुक्स की कोई जरूरत नहीं है। आप साइड बुक्स खरीद के एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करते हैं। देखिए हर बुक अच्छा होता है और ज्ञान तो कभी खराब हुआ ही नहीं है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है भाई, लेकिन कब और कितना लेना है यही तय करता है कि आप कितना अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। सो प्लीज ये गलती मत करिए, अनवांटेड स्टडी मटेरियल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे नॉलेज के बेस पे ये इतना अगर आप कर लें तो किसी एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान है। और इतना ही कम से कम 3 टाइम्स आप रिवाइज कर लें। इसका अगर 3 टाइम्स रिवीजन हो जाए तो क्या बात है ना। एक बार एक नीट टॉपर से पूछा गया कि आपने क्या किया ऐसा कि आपका 720 में से 720 नंबर आ गया। उसने कहा कि मैंने 12 बार रिवीजन किया था। 12 बार रिवीजन कब कर पाएंगे, जब कम पढ़ेंगे और ज्यादा रिवाइज करेंगे।
भैया 2-3 बार भी रिवीजन बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो स्टडी मटेरियल के नाम पे इतना कुछ फॉलो करते हैं, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, ये डीपीपी वो डीपीपी, पता नहीं। पर स्टूडेंट का तो फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम हाई होता है, पढ़ लिया इतना, रिवीजन हो ही नहीं पा रहा, रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंट फील नहीं करते आप। और एग्जाम में आप कितना अच्छा करेंगे ये भैया ये आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। तो प्लीज ज्यादा स्टडी मटेरियल फॉलो मत करिए। एक बहुत बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट के अंदर कि भैया ऑफलाइन कोचिंग लें कि ऑनलाइन कोचिंग लें, दोनों बेस्ट है। आप प्लीज पढ़ना शुरू करिए, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन के अपने कुछ फायदे नुकसान है, मैं 1 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है ना कि थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में पढ़ना मुश्किल होता है। अब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख पाते। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपका सुबह 7 बजे से क्लास है, आप रात में लेट तक जगे हैं, आपका 7 बजे से क्लास, आपको पता है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है, अलार्म बजा, आपने बंद कर दिया, आप सो गए कि भैया 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब उठेंगे तो पढ़ लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपका देखने का मन नहीं करता। क्या होता है कि एक बैकलॉग लगते जाता है। लेकिन अगर वही इमेजिन करिए कि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में हैं, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में हैं और यहां पे आपका 7 बजे से क्लास है, कितना भी लेट तक आप शादी में रहे हैं, आपको पता है कि 7 बजे मुझे कोचिंग पहुंचना है, इसका मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलने वाला, क्लास छूट गया तो अगला क्लास समझ में नहीं आएगा, आप भाग के जाते हैं भैया, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो इसमें ना डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान है। अब इसमें देखिएगा ये थोड़ा ना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ये बहुत कम पैसे मिल जाता है, ये इसका प्लस पॉइंट है ना। 4-5 हज़ार में 10 हज़ार में अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं किसी भी कोचिंग में। किसी भी कोचिंग के ऑनलाइन कोर्सेज जो है इतने तक मिल जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे 3-4 हज़ार में कोर्सेज है, बेस्ट कोर्सेज हैं। लेकिन भाई साहब आप खुद इमेजिन करिए, आप 2 घंटे का यूट्यूब का जब लेक्चर देखते हैं ना तो उसका नोट्स बनाने में आपको 4 घंटा लग जाता है। उसको समझने में भैया पॉज करके लिखो, फिर मतलब फॉरवर्ड करो, बैकवर्ड करो, ये करो वो करो, डाउट पूछने का मौका नहीं मिलता, डाउट क्लियरेंस नहीं हो पाता। लेकिन यहीं पे अगर 1 घंटे का क्लास हो रहा है तो भैया आपका नोट्स बनाना मजबूरी है, क्योंकि टीचर्स तुरंत से लिख के क्लास में मिटा देते हैं। तो इसके अपने फायदे नुकसान है। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ये थोड़े महंगे होते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन भाई जब सेकेंड स्कूल जैसा इंस्टीट्यूट अगर आपके पास है, आई एम सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है कि सेकेंड स्कूल का जो ऑफलाइन का जो फीस है वो ऑनलाइन के फीस के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। अगर किसी बहुत अच्छे कोचिंग का ऑनलाइन का फीस अगर देखें तो खैर जो भी हो, अब हर बच्चा तो सेकंड स्कूल नहीं पढ़ रहा, हर बच्चा तो झारखंड में नहीं है, झारखंड के बाहर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपको शुरू में कोई ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद बच्चे को सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, गाइड की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। ऑनलाइन में कंटेंट तो अच्छा मिल जाएगा यार, वहां पे ना डाउट क्लियरेंस, गाइडेंस, गुरु, वो टीचर का ऑरा, क्लास का माहौल, क्लास में एक बच्चा हाथ उठा के जवाब दे रहा है तो अंदर फीलिंग आती है यार अगर ये बच्चा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल ऑनलाइन में थोड़ा नहीं मिल पाता, ऑफलाइन में कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं दोनों में से कोई भी चुन के जम के पढ़ाई कर रहा होता। सबसे बड़ी बात यह है ना भाई कि आप जल्दी से पढ़ना शुरू करो, कहां से पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगला बात भाई, अब हमने बोला था आपको कि हम ऑफर का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, फटाफट एक ऑफर का अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद लास्ट जो सरप्राइज है प्लीज उसको जरूर देखिएगा और किसी जरूरतमंद तक उसको पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड स्कूल जरूरतमंद बच्चों के ही खोला गया था। यहाँ पे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा पढ़ पाए। पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि यार कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहा, किसी बच्चे को अच्छा पढ़ाई नहीं मिल पा रहा, अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा। सेकेंड स्कूल है तो भैया हर बच्चा पढ़ेगा। लेकिन अभी जो ऑफर का अनाउंसमेंट है वो ये है कि 11th हिंदी मीडियम, 11th इंग्लिश मीडियम, 11th जीओ और 11th नीट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 15th ऑफ अप्रैल से, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ चुके थे कि भैया आपने क्लास 12th शुरू कर दिया, क्लास 11th कब शुरू करेंगे। तो हम लोग 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और एक बात मैं बता देता हूं, जब भी हम लोग सीट अनाउंस करते हैं बच्चों का प्यार इतना है, बच्चों का सपोर्ट इतना है, सल्यूट है आपको, कि जब भी हमने ऑफर्स अनाउंस किया है, जब भी हमने सीट अनाउंस किया, जब भी कोई बैच अनाउंस किया है, 5, 7, 10 दिन के अंदर वो बैचेस फुल हो जाते हैं। आपका प्यार ही है यार। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि अब अगर आप इतना सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कुछ करना। 11th हिंदी मीडियम का जो फीस है वो 12,000 जो भी है, 700 क्या होता है, 79 है, ये 79 779 रुपए, ये हमारा पूरे साल भर का फीस है। एक बार में नहीं देना होता, ये 3 बार में देना होता। लेकिन अभी पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस मात्र इतना ही लगेगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम का जो
इंग्लिश मीडियम का 11th इंग्लिश मीडियम का जो फीस है 15,779 रुपए है, ये अभी पहले 50 बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही फीस लगेगा। अब अगर मान लो कि कल 50 बच्चे आ जाएंगे तो फिर ये फीस बढ़ा दिया जाएगा, इतना ही फीस हो जाएगा। ये भी पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है किसी ऑफलाइन कोचिंग में। एक बार आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा और देखिएगा सेकंड स्कूल दिखता कैसे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, कभी बच्चों से रिव्यू लीजिएगा। 11th जेई का जो फीस है हमारा 18,779 रुपए है जीएसटी के साथ, लेकिन पहले 50 बच्चों के लिए 15,999 रुपए है। एंड फिर सेम फॉर नीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप 7 तारीख से पहले, 7 अप्रैल से पहले एडमिशन करा लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में पहले 50 बच्चे तो सीट फुल करा ही लेंगे। अब किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर अभी हम इतना फीस नहीं दे सकते, तो पहले 50 बच्चे आप ना 999 रुपए से आप सीट बुक करा लीजिएगा कम से कम, ताकि ये वाला फीस आपका वैलिड रहे। तो अगर आप इतना फीस नहीं दे सकते हैं तो ये कम से कम करके अपना सीट बुक कर लीजिएगा। और ये फीस भी एक बार में नहीं देना, और इतने में ही टी शर्ट, बैग, आईडी कार्ड, स्टडी मटेरियल, टेस्ट का कोई पैसा नहीं, जितनी भी सारी चीजें, इसके बाद कोई हिडन चार्ज नहीं लगता। एक बार सेकंड स्कूल जो पैसा लगता है उसके बाद कोई हिडन चार्ज नहीं है। तो यही है। अब बारी आती है सरप्राइज अनाउंसमेंट की। भैया जिसका आपको हमेशा से इंतजार रहता है, जब भी मेरा कोई इस तरह का वीडियो आता है तो बच्चे आखिर तक उसको देखते हैं कि भैया इस बार क्या अनाउंस करने वाले हैं। तो आइए, अब तो यार ऐसे बच्चे भी हैं जिनके परिवार की आमदनी इतनी भी नहीं है। ये पता किसकी फीस है? जेई की फीस। जेई की फीस 15,999 है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, 1,00,000, 1,50,000, 70,000, 80,000, 3 लाख से कम फीस नहीं लगता। ये इकलौता कोचिंग है इंडिया का जिसमें फीस मात्र इतना है, और हमने इस बार 15 में 5 रिजल्ट दिया है। खैर, आ जाऊं आगे देखते हैं। अब एक सरप्राइज भैया मेरे भाई बहनों के लिए। सरप्राइज क्या है? पहला सरप्राइज तो यह है कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए उसके बाद भी, जैसे इसके बाद भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। आप ऑफिस में जाइएगा, आप अगर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में होंगे तो वो फीस के साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब गर्ल्स को क्यों, अपनी बहनों को मैं क्यों देता हूं भैया, गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही क्यों? आपको पता है ना, गर्ल्स की लिटरेसी रेट आप किसी भी आप राज्य में देखिए, किसी भी स्टेट में देखिएगा ना, तो बॉयज के मुकाबले, मतलब मेंस के मुकाबले फीमेल का जो है ना, फीमेल का जो लिटरेसी रेट है हमेशा कम होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, थोड़ा एक बुनियादी बदलाव लाना है। वो तब हो पाएगा जब एक महिला पढ़ेगी, क्योंकि एक किसी बच्चे की, जब किसी घर में बच्चा होता है ना, उसकी पहली शिक्षिका, पहली शिक्षक, पहली गुरु उसकी माँ होती है। अगर ये पढ़ी लिखी रहेगी, घर पढ़ा लिखा होगा, और पढ़े लिखा समाज, पढ़े लिखे लोग बड़े शांति से रहते हैं ना। अब वैसे लोग जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, ऐसा परिवार जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, जिनके पिताजी किसान है, फसल बर्बाद हो गया, कुछ भी हो गया यार, आप कोई सा भी बैच में आए, कोई सा भी बैच हो, आपका फीस मात्र 9,999 लगेगा। लेकिन भाई पहले सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो सीट भी नहीं बचता हमारे पास, हम कितना भी जगह बढ़ा रहे हैं, सीट फुल हो जा रहा है। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए जो बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आते हैं, अपने मदर फादर के साथ आपको आना होगा, या फिर पिताजी के साथ है, किसी एक गार्जियन के साथ आना होगा। आप पहले 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 9,999 फीस लगेगा, लेकिन आपको अपना बीपीएल कार्ड लेकर आना होगा, वरना हमें पता नहीं चलेगा। कोई भी आ जाएगा, बोलेगा हम गरीबी हैं या फिर हम मिडिल क्लास परिवार से हैं, ये ना, ये फिर ऐसे पता है क्या होता है कि वो बच्चे जो डिजर्व करते हैं उनका सीट चला जाता है, फिर अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर इसके बाद भी किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर हम इतना भी नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन हम पढ़ने में अच्छे हैं सर, हम 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा करिए सर कि हम पढ़ पाएं, तो आप भाई मेरे इंस्टाग्राम पे हमको डायरेक्ट मैसेज करिए। आज तक सेकंड स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई बच्चा पैसे की वजह से वापस नहीं गया है। यार मेरे रहते, सेकंड स्कूल के रहते, कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ दे। यही था मेरे तरफ से। आप प्लीज मन ला के पढ़ना शुरू करिए, जल्दी पढ़ना शुरू करिए। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।